प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब से पिछले भागों में हमने पढ़ा कि बौद्ध का जीवन एक बालक के रूप में कैसा रहा, उनका जन्म कैसे हुआ और उनके विवाह के संदर्भ में। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहना आरंभ किया। किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं मैत्री का आश्वासन देने के अंतर में आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी अर्थात कपट मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सौंभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोकमुद्रा के साथ भी यही बीती। उत्थय पत्नी व मारुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अधर्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंगलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्तिहीन होने पर भी राजश्री ययात ने कैत्रथ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संभोग किया।
यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ संभोग करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उसने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। आगे पढ़ने से पहले आपसे मैं कुछ इस के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी यह बात कही थी कि कहीं ना कहीं यह ग्रंथ बाबा साहेब ने लिखा है और जिन बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है, जब वे ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उस समय कहीं ना कहीं जो राजसत्ता थी या विद्या एजुकेशन थी जिनके हाथों में, वे लोग अपने कार्यों को छोड़कर अत्यधिक भोग विलास में लिप्त थे। इस हिस्से से हमें पता लगता है कि जो नामी गिरामी लोग हुए उस समय के, आप इसको देवता या राजा के रूप में या किसी ऋषि के रूप में ना देखिए कि जैसे आज के जो नामी गिरामी लोग हैं, जब वो भोग विलास में व्यक्त होते हैं, अपने कार्यों को ढंग से नहीं करते, तो वैसा ही पहले भी था। और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसे नायक की उत्पत्ति होती है या की जा रही है जो कि इनसे अलग हो और जो समाज का देखे। मैं यहाँ पर कहूँगा कि नायक की उत्पत्ति नहीं की जा रही, बल्कि वाकई में एक नायक हुआ था। कल रात को मैं चार्ल्स एलन, ब्रिटिश राइटर हैं, उनकी पुस्तिका अशोका पढ़ रहा था और जहाँ तक मैंने पढ़ी है वहाँ से यही बात निकल के आती है कि बुद्ध हुए हैं भारत में और इसके प्रमाण भी बथेरे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी। तो इस ग्रंथ को आगे पढ़ने से पहले अगर किसी में यह संदिग्धता है, और शायद मेरे में भी थी, परंतु चार्ल्स एलन द्वारा लिखी गई पुस्तिका अशोका जो कि सन 2012 में ही आई है, आप उसे पढ़ सकते हैं और आप भी समझेंगे कि बुद्ध वाकई में हुए थे। हम आगे बढ़ते हैं। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्पित इस निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार कर दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। देखिए, यहाँ पर दो बातें बड़ी अच्छी निकल के आ रही हैं। जो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर सारा संसार अनित्य है, नित्य और अनित्य ये दो शब्द हैं। नित्य को अर्थात निरंतर नित्य जो होता है और अनित्य जो नहीं होता, तो वह ये कह रहे हैं कि सारा संसार मिथ्य है, ये बात तो मैं जानता हूँ और मेरा मन उसमें सुख नहीं पा सकता। अर्थात कहीं ना कहीं बुद्ध जो है या कहीं सिद्धार्थ जो है वो बौद्ध बनने की प्रक्रिया में है। बौद्ध मतलब बुद्धिजीवी मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है और वे जो तब तक की प्रचलित परंपराएं थी ब्राह्मणों की बनाई हुई कि यह संसार अनित्य है, यह संसार मिथ्या है, यह संसार झूठा है, एक इल्यूजन, एक भ्रमित करने वाली जो विचारधारा थी उससे अलग हो रहे हैं। वे कह रहे हैं संसार नित्य है। जैसे कि साइंटिस्ट, जब वैज्ञानिक आजकल कोई
अपना प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग को बार बार करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, अर्थात क्या नित्य है। अर्थात तब तक संसार को, विश्व को एवं विश्व के जितने भी चीज़ें थी उनसे जो दूर रखा गया था मनुष्य को, वह विश्व के अंदर संसार के अंदर बुद्ध जो है प्राकृतिक चीज़ों के साथ मनुष्य को जोड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ। बुद्ध यहाँ पे साइंटिस्ट हो रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं। बुद्ध यहाँ पर एक प्रयोगकारी बन रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि संसार झूठा है, मिथ्या है, वे कह रहे हैं ये नित्य है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर विद्युत है तो विद्युत एग्जिस्ट करती है, अगर पानी है तो पानी है। और हम पिछले 500 सालों का अगर मनुष्य का इतिहास उठाएं तो उसमें कहीं ना कहीं ये नित्यता सामने आई है। हमारे आविष्कार, हमारे प्रयोग उस नित्यता को ही सिद्ध करते हैं जो कि बुद्ध कह रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। तो यहाँ पर दो बातें हैं और जो प्रमुख बात है उस पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी कहा था, वह देखिए बात एकदम सामने आ गई है इसी ग्रंथ से कि ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कोई इंसान, मनुष्य समाज में ऊंचे दर्जे पर जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मनुष्य बहुत महान है। हो सकता है उसके पिता ने बहुत मेहनत करी हो इसलिए वो ऊपर चला गया, हो सकता है उसे ऐसी सुविधाएं मिल गई हो इसलिए वो ऊपर चला गया, या उसने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जिससे वह ऊपर चला गया, या उससे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिससे वह ऊपर चला गया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उनका अनुसरण करने लग जाए। तो यहाँ पर बौद्ध या कहें बुद्ध बताते हैं कि कैसे हमें विभाजन करना चाहिए अपने विचारों का, और हमें एक अच्छी दृष्टि अपनी पैदा करनी चाहिए। जहाँ यक्ष है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं में से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। बहुत अच्छी बात बुद्ध कह रहे हैं कि मन और स्वभाव, इनमें एकता होनी चाहिए। आपके मन में छल कपट होता है, आप ऊपर से कुछ और बोलते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं मोरालिटी की बात बुद्ध कर रहे हैं। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जो मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकारी प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियों के साथ आचरण ना करें। वह कह रहे हैं कि स्त्रियाँ हों या कोई भी हो विश्व में, आपके मित्र हो, माता पिता हो, उन सबके साथ आप अच्छा और सत्य का आचरण करें, यह बुद्ध कह रहे हैं। राजकुमार ने सुनिश्चित दृढ़ संकल्प से उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब सुशोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का
चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो वह सारी रात सो नहीं सका। वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करें और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाए थी, स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया गया। हम इसके आगे पढ़ते हैं। शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर
खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कोई भी दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर आपका दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर कोई सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। यहाँ पर यह भाग यहीं खत्म होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और दो बातें जो सामने आई, एक विधि के लॉ के स्टूडेंट शिष्य होने की वजह से मुझे आपसे कुछ कहना है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं बिड और ऑक्शन कि 3 बार आपने भी देखा होगा बोली लगाई जाती है, उसी तरह की यहाँ पर भी बात हुई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भी कुछ मॉरलिटी की बात करी जा रही है कि जब आप किसी संघ के सदस्य हैं तो आप किस तरह से कार्य करें, झूठ ना बोलें, झूठी साक्षी ना दें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, आदि आदि, और हत्या ना करें। तो ब्रिटिश लॉ, कॉमन लॉ कहता है कि हत्या करने पे, यहाँ तक कि इस्लाम भी कहता है अगर आप हत्या करते हैं तो आपको आपकी संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति उसमें, या किसी की भी हत्या करते हैं तो उसकी संपत्ति में जो लाभ है वह आपको नहीं मिलता। यही मॉडर्न लॉ कह रहा है, यही पुराने बौद्ध ग्रंथ या हमारे पुराने इतिहास के तथ्य कह रहे हैं। इसी के साथ मैं यह भाग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।